नमस्कार महाराज जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। अगर कोई मुझे कुछ कह देता है या थोड़ा सा भी उल्टा बोल देता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और मेरा मन काम से उठ जाता है। नहीं नहीं, ये कमजोर स्थिति है। इसे अच्छी बात नहीं कहते, बहुत कमजोर स्थिति है। हमें चाहिए कि अगर हमको कोई कह रहा है तो हम उसका उत्तर दें, आवश्यक है तो। हमें अपने व्यापार से, अपने कर्तव्य से, अपने ग्राहकों से, अपने समाज से उबना नहीं चाहिए। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो डिस्टर्ब हैं, कई तरह के डिस्टर्ब होते हैं, बहुत अच्छी पोशाक में भी डिस्टर्ब होते हैं। अब वो आपसे खा करके वो लड़ेगा। हमको चाहिए उनके डिस्टर्ब में हम डिस्टर्ब ना हो, हम डट करके सामना करें, अपनी सफाई पेश करें। किसी भी तरह से हमको हारना नहीं है, हमको परास्त नहीं होना, हमको इतना गुस्सा नहीं कर लेना कि हम भी अपराधी बन जाए। तो मेरा सपने में डेली सुदर्शन चक्र आएगा। आपके सपने में रोज सुदर्शन चक्र आता है? अरे बड़ी बढ़िया बात है यार, एक दिन मांग ले उनसे, कह दे। अब ऐसे भगवान का पार्षद, बहुत दिव्य पार्षद है सुदर्शन जी। वो असुरों का संहार करते हैं, जिनको कोई नहीं मार सकता। सुदर्शन चक्र जी उनका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। वो भगवान के पार्षद हैं। अगर भगवान के किसी शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन आदि का भी दर्शन हो तो मानना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा मानना। जैसे सुबह आप चलते हैं, ऐसा लगता है कि शिव की बारात जा रही हो और सारे आपके हाँ, और गुरुदेव जब आप यहाँ पे वचन देते हैं और बाबा जी वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हो और श्री कृष्ण स्वरूप में आप हमें जवाब। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीर्थ। आपकी भावना विशुद्ध है, इसलिए आपको ऐसा नजर आता है। अनिल मिश्रा जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन कैसे बनाए रखें? जब हम धर्म के द्वारा अर्थ कमाएंगे तो हमारी कामनाएं हमको रोक नहीं पाएंगी, हम मोक्ष के अभिलाषी बन जाएंगे। और जब तक हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे और धर्म को त्याग दिया तो अर्थ और काम हमें पिशाच की तरह पागल कर देगा। अशांति, चिंता, शोक, भय ये हमारे अंदर भर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे को जो अर्थ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, वो धर्म के द्वारा मिले। और धर्म के द्वारा जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमको भगवान की तरफ ले जाएगा, अधर्म हमको नरक की तरफ ले जाएगा। तो जब धर्म हमें भगवान की तरफ ले जाएगा तो हमारी अच्छी कामनाएं होंगी। धर्म, अर्थ, अर्थ जो है वो धर्म से कमाया गया, इसलिए कामनाएं अच्छी होंगी। और कामनाएं जब हमारी पूर्ण होंगी या नष्ट हो जाएंगी, दो प्रकार से कामनाओं का त्याग होता है, या तो भगवान पूर्ण कर देंगे या तो कामनाएं नष्ट कर देंगे। तो मोक्ष अभिलाषा जग जाएगी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए सबसे पहली बात है धर्माचरण करना। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक